हाय गाइस, इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो प्रैक्टिस करने का इंग्लिश की प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो उसका राइट मेथड क्या है। ओके कि जो राइट मेथड है एक्चुअल में वो राइट मेथड क्या होता है, किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी होती है। तो गाइस, जब भी आप कभी स्पोकन सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो आप करते हो कि आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हो। मैंने हमेशा मना किया है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है। अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो सिर्फ आप ट्रांसलेशन करते रह जाओगे, बोल नहीं सकोगे। कुछ वीडियोस आती हैं जिनमें ऐसा होता है, कृपया टेबल साफ करें, प्लीज़ क्लीन द टेबल, कृपया दरवाज़ा खोल दें, प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया मोबाइल उठाएं, प्लीज़ पिक अप योर फ़ोन। ये इस तरीके से वीडियोस आती हैं और बच्चे उसको देख रहे थे। अरे हाँ यार, इंग्लिश आ रही भाई, इंग्लिश आ रही, बड़ा मज़ा आ रहा या इंग्लिश आ रही है। आई नो दैट इंग्लिश आ रही है और बहुत अच्छी से आ रही है, लेकिन स्टूडेंट्स एक दिक्कत है कि आपको इंग्लिश कम आ रही है, ट्रांसलेशन ज़्यादा आ रहा है, और इंग्लिश भी आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें इंग्लिश सीखनी नहीं, हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, और दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप ऐसे सीखते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते। ये बात आप फील ज़रूर करोगे कि जब भी आप कभी इस तरीके से सीख रहे होते तो आप उन्हें अप्लाई नहीं करते। आपको पता होता है, आप अपने दिल में छिपाए बैठे होते हैं कि मुझे इतना तो आता है, लेकिन आता है तो बोलते क्यों नहीं, क्योंकि आपको कभी इसका मौका नहीं दिया गया। तो प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, आप ट्रांसलेशन करे जा रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज़ ईटिंग फूड, उसकी मौसी ने बताया रोज़ 2 चपाती खाओ, हर आंटी हैज़ टोल्ड दैट ईट 2 चपाती एवरी डे। तो ये क्या बकवास है। इसे हम ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस जब होगी जब आप बोलोगे। आप तो वीडियो देख रहे हो ना, तो गाइज आप लोगों को मिरर टेक्निक बताई गई है। आप अपने आप से पूछो, हेलो हाउ आर यू, हाय आई एम फाइन, एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन, सो हाउ यू आर हेयर, just I was going there and I thought that you are here, just I came to meet you। तो इफ़ यू आर डूइंग, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करें, हाय मोहन कैसे हो, हेलो मोहन हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो, आई एम फाइन, एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो भाई अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो हिंदी का इंग्लिश बनाते फिरोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो इंग्लिश से इंग्लिश में, तो इसे प्रैक्टिस बोलेंगे। लेकिन मैं अपने YouTube चैनल पर एक अलग तरीके का, बिल्कुल अलग कंटेंट लाया हूँ, अलग तरीके की प्रैक्टिस वीडियोस लाया हूँ, जो आपको किसी भी YouTube पे चैनल पर नहीं मिलेंगे अभी तक। मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, सर्च कर लेना। और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ ये बताते हो कि ये जो मेथड है जेन्युइन है और मैंने डेवलप किया है। इसमें क्या होता है कि मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और वहाँ पर एक बीप छोड़ दूँगा, बीप, या वहाँ पर मैं आवाज़ ही नहीं डालूंगा। इसका मतलब होगा कि आप यहाँ पर आंसर देंगे और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे मेरे साथ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू स्पीक इंग्लिश, और मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ूंगा। फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन, डू यू वांट टू टेक बाथ हेयर। तो अब यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा है, अब उसमें आपको आंसर देना है, या तो यस में या नो में, या आई कैन या आई कांट, ठीक है, जो भी आंसर रहेगा। तो ये एक अलग तरह का आपका एक्सपीरियंस रहेगा और आई होप कि बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल इसके बाद में बताऊंगा जब हमारा प्रैक्टिस सेशन तक आएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम अपने इनिशियल एज पर हैं और इनिशियल हमारा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, सीखना है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल को नेम भूल जाओ, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो गाइज़ यही मेथड है और बहुत जेन्युइन मेथड है। ट्रांसलेशन करोगे तो सजा भुगतोगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।